हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजंगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक के चैप्टर में कौन सा हम पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो उसमें हमने नेम रिएक्शन पढ़ी थी। नेम रिएक्शन में कौन सा पढ़ा था मैंने, एल्डोल रिएक्शन पढ़ी थी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल क्रॉस रिएक्शन एंड इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट कितना होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती थी, डाइल्यूट NOH एनी बेस। NOH कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट बेस होना चाहिए। और ठीक है, तब मेरी क्या हो रही थी, एल्डोल रिएक्शन हो रही थी। लेकिन उसमें क्या, एल्डिहाइड कीटोन में क्या था, एक अल्फा हाइड्रोजन की क्या है, जरूरत है। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा कौन सी, कैनिजारो रिएक्शन। कौन सी, कैनिजारो रिएक्शन। ये क्या होती है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में पहले समझो, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में। यदि मेरी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हो रही है, उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो मेरी कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। कौन सी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कैसी, रिडॉक्स। एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्स होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो पहले कौन सा, मैं एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन which does not have alpha hydrogen atom। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम in the presence of या undergo reaction, undergo in the presence of। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम रिएक्शन undergo in the presence of कैसा, concentrate base। This reaction is known as disproportionation reaction। ठीक है, तो ये कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी है, इसमें रीजेंट कौन सा होना चाहिए, रीजेंट आपको ध्यान रखने हैं। रीजेंट कौन से होंगे, इसमें रीजेंट कैसा होगा, कंसंट्रेट NaOH। ठीक है, उसमें क्या था, डाइल्यूट था, इसमें कैसा है, कंसंट्रेट। और कैसा, कंसंट्रेट KOH और 50% कंसंट्रेट NaOH। ठीक है, यानी कि कैसा होना चाहिए, मेरा जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या, अल्फा हाइड्रोजन, कैसे, एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। जैसे ये क्या, फॉर्मल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ किससे जी, इसकी रिएक्शन में कंसंट्रेट NOH से। ठीक है,
NaOH से रिएक्शन कराऊंगा तो एक में क्या बनता है, एक कंपाउंड में बनेगा क्या, एल्कोहल, और एक में बनेगा एसिड। क्या बनेगा, एक का बनेगा एल्कोहल और एक का क्या बनेगा, एसिड। सही है। तो एक का क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एक फॉर्मल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये एसिड बनना है और ये क्या, एल्कोहल बनना है। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्या, एल्कोहल। एक का क्या बनना है, एल्कोहल, और एक का क्या, एसिड। ठीक है, एल्कोहल। सही है। तो एक इसमें क्या हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, केनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले स्टेप में देखो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी क्या होती है। ठीक, फॉर्मल्डिहाइड है आपका। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन किससे हो रही है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने किससे कराई है, कंसंट्रेटेड क्या आपका, NaOH। ठीक है, अब कंसंट्रेट NaOH है, NaOH कैसा है, बेस है। ठीक है, बेस है, बेस का काम क्या होता है, या तो एसिडिक प्रोटॉन को क्या, एसिड बेस रिएक्शन करना, और एसिडिक प्रोटॉन को क्या करना, रिमूव करना। सही है। ठीक है, एसिडिक प्रोटॉन को क्या करना, रिमूव करना। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये कैसा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या है, इसके पास कोई, इस फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई एसिडिक प्रोटॉन है, नहीं है, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या काम है, न्यूक्लियोफाइल देखेगा किसको, ये कैसा सेंटर कार्बोनाइल है, ये कैसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इस कार्बोनाइल के सेंटर पर, कार्बन सेंटर पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो जाएगा। इसे स्टेबलाइज कौन करेगा, ये। ठीक है, कौन, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या है आपका OH और ये H। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल लिए थे, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ से क्या होता है, एक जैसे ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज करता है, डीलोकलाइज करता है तो ये हाइड्रोजन कैसे हो जाते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसा बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये क्या करेगा, जैसे ये मॉलिक्यूल कैसा बना, ये बना, तो ये किससे इंटरेक्ट होगा, दूसरे कैसे, फॉर्मल्डिहाइड से, दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन किससे स्टेबलाइज होगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से। ठीक है, जैसे ये ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, यहाँ से C≡O। ठीक है, OH, यहाँ से हाइड्रोजन निकला कहाँ पर, इस पर पहुँचा, HCO नेगेटिव HH। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ आपका, क्या बना हुआ है, एक एसिड और क्या बना हुआ है, बेस। ठीक है, एक क्या, ये कैसा है, एल्कोहल। एल्कोहल का कैसा नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। तो ये क्या करेगा, इस एसिड से क्या करेगा, प्रोटॉन को खींचेगा। एसिड क्या करेगा, अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। जैसे ही प्रोटॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, HC≡O नेगेटिव और प्लस CH। ठीक है, क्या बनेगा आपका, HO नेगेटिव H और यहाँ पर ये H। ठीक है, यहाँ से किसने, कंसंट्रेट NaOH है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मेटल है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हम बाद में क्या करा देते हैं, वर्कअप वगैरह करा दो, एसिडिक वर्कअप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, RCOOH प्लस देखिए आपका CH3। ठीक, यहाँ से इसने एसिड ने प्रोटॉन दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका OH। ठीक, ये क्या आपका बन गया, एल्कोहल।
तो एक में क्या बनना है आपका एल्कोहल, ये पहले क्या था फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड ने एक ने क्या हुआ यहाँ पर क्या बन गया इसका एल्कोहल बन गया एक मोल, और एक का क्या बन गया एसिड, ठीक है। एक का क्या बनना है एसिड बनना है, तो कौन सी रिएक्शन है ये रिडॉक्स। एक का क्या होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो रेट क्या है आपका रेट, ठीक है। यहां से क्या कर रहा है हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका हाइड्राइड ट्रांसफर, तो इसमें क्या हो रहा है आप लिख सकते हो यहां से क्या हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है। हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर है, इसमें जो हाइड्राइड ट्रांसफर रिएक्शन हो रही है वो क्या है आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। कौन सा है ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी हाइड्राइड ट्रांसफर पर। यहाँ से क्या हो रहा है हाइड्राइड, क्यों ये ट्रांसफर हो रहा है यहाँ साथ में क्या बेटा यहाँ पर हम हीट का भी लेते हैं, क्योंकि हीट ली जाती है तभी रिएक्शन क्या पॉसिबल है, ठीक है। आपको हीट मिलेगी नहीं लेकिन आपको क्या दे रखा होगा कंसनट्रेट NaOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन उसके प्रेजेंस में होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है किससे स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये क्या करे यहाँ से प्रोटोनेशन कर दे, ठीक है। क्या कर दे तो मेरी रिएक्शन कैसी हो जाएगी डायोल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर OH OH हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन पर 2 OH नहीं रह सकते, इसलिए मेरी रिएक्शन कहाँ चली जाती है रिवर्सिबल बैक हो जाती है, ठीक है ना, बैक डायरेक्शन में चली जाती है, ठीक। तो ये क्या करता है जैसे ये डीलोकलाइज होता है तो आपको मालूम है इसमें क्या है कितने मॉलिक्यूल्स लिए मैंने फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो एक मॉलिक्यूल्स क्या करेगा यहाँ से इस हाइड्राइड को क्या करेगा हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, क्या होता है हाइड्राइड ट्रांसफर इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा एल्कोहल, ये क्या बन गया आपका एसिडिक, ठीक है। एक क्या बनता है एल्कोहल, कैनिजारो रिएक्शन में क्या बनता है एक एल्कोहल बनेगा और दूसरा किसमें एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे ही C डबल बॉन्ड H इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ C डबल बॉन्ड, ये क्या H की जगह क्या ले लिया मैंने आइसोटॉप्स ले लिया, ठीक है, ठीक। और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ NaOH से, कैसा कंसंट्रेटेड, कैसा ये कंसंट्रेटेड NaOH है। तो आपको मालूम है जो अब मैं ये क्या है न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्सिल पे कैसा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। अब आप बताओ इसमें न्यूक्लियोफाइल है किस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या देता है प्लस एस इफेक्ट, कैसा प्लस आई इफेक्ट कैसा होता है कम होता है, किसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड कैसा होता है वीक, लेकिन कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड कैसा होता है स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इस पे क्या है इस ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है कम है, किसके कंपैरिजन में इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है कैसा है ज़्यादा है और ये कैसा है कम है। तो मेरा न्यूक्लियोफाइल कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे कैसा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज H, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या है आपका OH और ये क्या H, ठीक। यदि मेरा क्या ड्यूटेरियम ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस ऑक्सीजन पर, सपोज मानो ये क्या कर दिया इसने किस पर किया डोनेट, इसने किया इस ऑक्सीजन पर, ठीक है। यह डोनेट करता है ये HCO नेगेटिव OH और ये ड्यूटेरियम, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, ठीक है, या इससे जगह के क्या कर लो आप दूसरा भी ड्यूटेरियम ले लो, ठीक है ना, यहाँ पर एक और ड्यूटेरियम कर लो, ठीक है। ट्रांसफर ये भी हाइड्राइड कर सकता है यहाँ से, ये दूसरा वाला ये ड्यूटेरियम ले लिया मैंने दोनों जगह, ठीक है, ये ले लिया, ठीक। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन मैंने बताया यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये बॉन्ड कैसा है वीक है, कैसा है वीक है, इसके कंपैरिजन में ये बॉन्ड कैसा है स्ट्रॉन्ग है,
ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा। ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन ये ब्रेक कैसे हो जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा और इजीली क्या कर देगा, हाइड्राइड ट्रांसफर कर देगा। इसलिए ये रिएक्शन क्या है, आपका हाइड्राइड आसानी से ट्रांसफर करता है। तो मुझे जब भी ड्यूटेरियम या ऐसा कुछ मिले, आइसोटॉप मिले, तो मुझे क्या हाइड्रोजन ट्रांसफर कराना है, ना कि ड्यूटेरियम को कराना है। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो आसानी से ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब ये किससे रिएक्ट करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से। ठीक है, ये कहाँ पर, ये डीलोकलाइज, और ये हाइड्राइड कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या, D, C ऑक्सीजन पे कैसा नेगेटिव चार्ज D, और यहाँ पर H। ठीक है, अब यहाँ से क्या करा देना है आपको, वर्कअप वगैरह करा दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, COOH, और ये क्या, CH2OH। ठीक है, तो ये बन गया एक का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और एक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है आपका एग्जाम्पल किसका है, रिडॉक्स रिएक्शन का भी है। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, अब मैं क्या ले रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, किसकी, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, एक कैसा, ये कंसंट्रेट KOH। ठीक है, कंसंट्रेट KOH आ गया, तो कौन सी रिएक्शन है ये, कैनिजारो रिएक्शन। इस पर अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप देख सकते हो ये क्या आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड A, ये क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। इस पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होंगे, जिस पर क्या अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या अल्फा कार्बन है ही नहीं, हाइड्रोजन है, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दोनों के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो कौन सी रिएक्शन है, कंसंट्रेट किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, KOH के। ठीक है, तो कौन सी, कैनिजारो रिएक्शन। एक का क्या बन जाएगा, एल्कोहल बना देना है, और एक का क्या बना देना है, आपको एसिड बना देना है, बस। तो ये क्या होगी आपकी कैनिजारो रिएक्शन। सही है, ये बन गया, यही बनेगा। ठीक है, एक क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, और एक एल्कोहल। ठीक, ठीक है, तो एक ही हो गया। अब आती है बात, करते हैं हम किसकी, कैनिजारो की हो गई। अब करते हैं हम किस में, इसी में रिएक्शन देखते हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कौन सी, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो कौन सी, व्हेन कैनिजारो रिएक्शन is carried out in between two different एल्डिहाइड। ठीक है, टू डिफरेंट एल्डिहाइड। जैसे जिसके पास कौन से एल्डिहाइड, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं, किससे, डिफरेंट एल्डिहाइड से। ये दोनों एल्डिहाइड कैसे हैं, डिफरेंट हैं। और इसकी रिएक्शन किससे, कंसंट्रेट KOH
या NOH, ठीक है। ठीक, अब किसके पास, अब आपके पास दो एल्डिहाइड हैं, आपको क्या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ थोड़ा मूव करना पड़ेगा। जब मैंने क्या आपको बताया था प्लस आई इफेक्ट और क्या माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये कैसा है, ये वाला एल्डिहाइड है, देखो यही एल्डिहाइड है, ठीक। अब OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल। कहाँ पर फास्ट से न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, किस पर, जो सेंटर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिस सेंटर की क्या है, कार्बोनाइल कार्बन की जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी उतनी तेज क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, एडिशन करेगा, ठीक है। किस कार्बोनाइल की, यहाँ पर क्या ये बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे क्या ये फॉर्मल्डिहाइड। अब ये आपको मालूम है ये क्या है, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग आपको मालूम है ये क्या देगी, प्लस आर इफेक्ट देगी रेजोनेंस के थ्रू, अरे देगी या नहीं देगी, प्लस आर इफेक्ट देगी। तो ये सेंटर कैसा हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यानी कि उस कार्बोनाइल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को क्या कर रही है बेंजीन रिंग, स्टेबलाइज कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है। इसका मतलब ये सेंटर कैसा, लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो यहाँ पर कैसा आपका कोई स्टेबलाइज करने वाला ग्रुप नहीं है, तो कैसा है ये सेंटर, कैसा है आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। इसलिए मेरा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन सा, OH नेगेटिव। तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ऑक्सीजन पर ये कैसा चार्ज, नेगेटिव, HOH। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये किससे क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होते हैं कैनिजार रिएक्शन में, हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर क्या होती है, आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या रेट सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। किससे स्टेबलाइज होगा, इस बेंजल्डिहाइड से, किससे, इस बेंजल्डिहाइड से। और बेंजल्डिहाइड पर क्या करेगा, ये हाइड्राइड क्या कैसा एक्ट करेगा, एज ए रिड्यूसिंग रीजेंट की तरह, ठीक है ना, किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये जाएगा यहाँ पर, ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पर ये किसका बनना, यहाँ से हाइड्रोजन, एक क्या बनना है, एसिड, ठीक है, ये एसिड, ठीक है। और एक क्या बन जाएगा यहाँ से, एल्कोहल, ठीक है। एक किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक का किसका हो रहा है, एल्कोहल का हो रहा है, जो क्या है मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। कैनिजारो आपको मालूम है, इसमें क्रॉस कैनिजारो में जो मोर इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जो क्या लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड है, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये क्या आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका क्या है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी हुई आपकी कैनिजारो रिएक्शन, कौन सी, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या, टू डिफरेंट एल्डिहाइड है लेकिन उनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर वर्ड से ही मालूम पड़ रही है मेरी कैसी है, इंट्रा यानी कि सबस्ट्रेट में ही रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक ही सबस्ट्रेट में, ठीक।
सबस्ट्रेट में क्या हो जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ होती हैं, मेरे पास सबस्ट्रेट में होता है कौन सा, सबस्ट्रेट प्लस रीजेंट। सबस्ट्रेट में ही हो रहा है, रिएक्टेंट में दो चीज़ें होती हैं, सबस्ट्रेट प्लस रीजेंट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट में ही रिएक्शन हो रही है, एक ही सबस्ट्रेट में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एज वेल एज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, एक ही कंपाउंड है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक भी सेंटर है, और दूसरे का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और दूसरे का भी क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। खुद में ही रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। इंट्रा का मतलब ये है, ठीक है। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, कंसंट्रेटेड NaOH। ये कैसी है आपकी, एक के दोनों सेंटर कैसे सिमेट्रिकल है, कार्बोनाइल, ठीक है। दोनों की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसी है, सेम है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पर। एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और एक का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका सी ओ नेगेटिव OH, ठीक है। ये यहाँ पर, ये यहाँ, तो एक का क्या हो गया, एल्कोहल बनना है, और एक का क्या बनना है, एसिड बनना है, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी, कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन हुई बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर, कौन सी, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। जैसे जो जितना इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फास्ट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा उसी के साथ, ठीक है। जिसकी क्या इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी वो क्या हो जाता, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ, कंसंट्रेट KOH, ठीक है। आपको मालूम है इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एल्डिहाइड कैसा है, जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, कैनिजारो रिएक्शन। अब मेरे ये एल्डिहाइड, ठीक है, दोनों है। अब मुझे देखना है किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, कौन से सेंटर की, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम होगी उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मालूम है यहाँ पर क्या, इस पर भी बेंजीन रिंग यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। ये क्या दिखाएगी, +R दिखाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्या लग रहा है, -R लगने की वजह से ये कार्बोनाइल सेंटर कैसा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। इसलिए इस सेंटर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर बेंजीन रिंग NO2, इसका क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, और जो लेस इलेक्ट्रोफिलिक है उसका क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बनेगा, सही है जी। तो ये हुआ मेरा प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक। तो ये कंप्लीट हुई आपकी कौन सी, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो में कौन सा पढ़ा है हमने, क्रॉस कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो, इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये मेरी दो नेम रिएक्शन आपको मैंने बताई हैं, कौन कौन सी, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, और इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर ये कैसा है, दोनों में क्या डिफरेंस रखना है, वहाँ पर क्या होना है आपको ध्यान रखना चाहिए। एल्डोल में क्या होता है, डाइल्यूट NaOH होता है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब डाइल्यूट बेस होगा यूज, और वहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है।
एक अल्फा हाइड्रोजन, वहाँ पे क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, यदि हीट दे रखी है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है या एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, अब आती है वहाँ पे क्या आती है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल क्या, वहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट एल्डिहाइड यूज होते हैं, या डिफरेंट एल्डिहाइड यूज होंगे तो मेरा क्या होना चाहिए, डिफरेंट एल्डिहाइड में भी क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो वहाँ पे वो कौन सी बोली जाती है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोली जाती है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर, खुद के मॉलिक्यूल में ही क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन होगा और बनाता कितने मेंबर रिंग है, 5 से 6 मेंबर रिंग बनाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी तो। ठीक है, तो कितना 5 बनाएगा और 6 मेंबर रिएक्शन बनाएगा। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो में क्या एल्डिहाइड यूज हो रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेट NOH के प्रेजेंस में। एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, एक एल्डिहाइड का, दूसरे का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जनरली किसका होता है, जिसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन, जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी, और उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हमने पढ़ा था क्रॉस कैनिजारो। क्रॉस कैनिजारो में क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है, और हमने उसमें एक में क्या लगाया था, हाइड्रोजन, और एक में ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के कैसा होता है, कार्बन बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ड्यूटेरियम आसानी से ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, तो वो आसानी से क्या कर जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर क्या, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने इंट्रामोलिकुलर क्या होगी, आपकी सेल उसमें ही होगी, एक में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हुई इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कौन सी, बेंजोइक रिएक्शन, ठीक है, और कौन सी, बेकमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 2 नेम रिएक्शन आपको बता दी, ये 2 नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड में रखना। ठीक है, थैंक यू।